दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है महेश बर्नवाल की। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 24 में पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 24 आपका जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में, जो कि लगभग 1350 से ईस्वी से लेके 1565 ईस्वी तक था। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है लगभग 1350 ईस्वी से लेके 1565 ईस्वी तक था। ठीक है, तो दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य का जो कोई ये आपका जो है मानचित्र पर मैप पर आपको बताया गया कि इसका क्षेत्र किधर था। तो आपका नर्मदा नदी से लेके माही नदी और नीचे आपका जो है लगभग जो है कावेरी नदी तक अप्रॉक्स था, उसके नीचे भी था तूतीकोरिन तक। तो मदुरई ये सब इलाका जो है आपका जो है विजयनगर साम्राज्य के अंदर आता था। तो नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती नदी आपका नीचे महाराष्ट्र के नीचे से ताप्ती नदी, देवागिरी, अहमदनगर, यहाँ पर आपका भीमा नदी हो गया, बीजापुर हो गया, गुलबर्गा, कल्याणी, बीदर हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, बोधन, गोदावरी नदी, माहौल, वारंगल, ठीक है आपका यहाँ वारंगल हो गया, गोलकुंडा हो गया, राजमुंदरी, कृष्णा नदी यहाँ पर हो गया आपका, कामपिली, ये आपका देखिए यहाँ पर विजयनगर है। तो ये आपका क्षेत्र था विजयनगर का था। ये आपका जो है ये आपका बीदर का राज था, बीदर। ठीक है, ये बीजापुर हो गया और यही आपका बहमनी भी था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य। यहाँ पर उदयगिरी हो गया, ये सैंथम हो गया, सैंथम चर्च, पसार नदी हो गया, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी यहाँ पर हो गया, तंजोर नदी है, तंजोर है यहाँ पर नदी नहीं, नागौर, पुदुकोट्टाई, मदुरई, कैतार, तूतीकोरिन और कबीलून आपका केरला साइड में। ठीक है, तो ये आपका एरिया था विजयनगर का। ठीक है, तो सबसे ऊपर नर्मदा, माही नदी, ताप्ती माही नदी, देवागिरी, अहमदनगर, माहौल, गोदावरी नदी, बोधन, बीदर, गुलबर्गा, कल्याणी, वारंगल वगैरह। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, जो वारंगल तेलंगाना के काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में कांपली आधुनिक कर्नाटक में नामक राज्य में मंत्री बन गए। तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, जो वारंगल तेलंगाना के काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में कांपली आधुनिक कर्नाटक में नामक राज्य में मंत्री बन गए। कांपली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया। तो कांपली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया। अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर ये फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए तथा उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो अपने एक गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर यह फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हुए तथा उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर बना संगम वंश। तो संगम वंश का जो काल है वो आपका जो है 1336 से लेकर 1570 तक चला और उससे बाद तक भी रहा। तो ये आपका 1570 यहाँ पर होगा। ठीक है, सॉरी, तो संगम वंश के बारे में बताया गया। तो संगम वंश आपका 1336 से लेकर 1485 तक था। ठीक है, और यहाँ पर और भी वंश के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आपका दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर आपका लिखा होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, जो जिसमें आपका संगम, सालू और तुलु और अराविडु वंश होगा। तो विजयनगर साम्राज्य होगा यहाँ पर, जो कि 1336 से लेकर 1570 के बाद तक चला। ठीक है, तो संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम था, शालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था और अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। तो संगम का हरिहर प्रथम, शालू का सालू नरसिंह, तुलु का वीर नरसिंह और अराविडु का जो है तिरुमल। संगम वंश का समय जो था वो 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक का। सालू वंश का जो आपका समय काल था शासन का 1485 से लेकर 1505 तक। उसके बाद तुलु वंश का 1505 से लेकर 1570 तक और उसके बाद अराविडु वंश का 1570 के बाद तक, जब तक ये चला। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, सालू वंश का अंतिम शासक इमाडी नरसिंह, तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय और अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। तो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, सालू वंश का अंतिम शासक इमाडी नरसिंह, तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय, अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ठीक है, तो संगम वंश ठीक है आपका संस्थापक हरिहर प्रथम, समय 1336 से लेकर 1485, अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय और सालू वंश का संस्थापक सालूक नरसिंह, समय 1485 से 1505, इमाडी नरसिंह अंतिम शासक, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, समय 1505 से लेकर 1570
अंतिम शासक सदाशिव राय, अरावली वंश का संस्थापक तिरुमल, समय 1570 से लेके अंतिम शासक रंगतीर्थी। तो हरिहर प्रथम जो है 1336 से लेकर 1356 तक जो आपका शासक बना, ठीक है। तो हरिहर प्रथम जो है 1336 से लेकर 1356 तक शासक रहा, पहला आपका, ठीक है, संगम वंश का। और हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी एनेगोंडी थी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। हरिहर प्रथम के सिंहासन रोहन का वर्ष 1336 ईस्वी बताया जाता है। हरिहर प्रथम ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और विजयनगर के ध्वंसावशेष पर हम्पी में विद्वान है। तो हरिहर प्रथम ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष आपका हम्पी में विद्वान है, ठीक है, अभी भी हम्पी में वहां पर विद्वान है। आरंभ में विजयनगर राज सहकारी राज व्यवस्था पर आधारित था। तो आरंभ में विजयनगर राज सहकारी राज व्यवस्था पर आधारित था। गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया। तो गद्दी पर बैठने के उपरांत हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से साम्राज्य विस्तार का कार्य प्रारंभ किया तथा विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया। और हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया। उसने काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश स्थल तथा नाडुओं में विभाजित किया। तो हरिहर प्रथम ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार का प्रयास किया। उसने काकतीय राज्य व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश स्थल और नाडुओं में विभाजित किया। नेक्स्ट आपका शासक बना बुक्का प्रथम, जिसका शासनकाल 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक था। तो बुक्का प्रथम 1356 से लेकर 1377 तक अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु होने के पश्चात 1356 ईस्वी में बुक्का सिंहासन पर बैठा और उसने 1377 ईस्वी तक शासन किया। तो अपने भाई हरिहर प्रथम की मृत्यु होने के पश्चात 1356 ईस्वी में बुक्का सिंहासन पर बैठा और उसने जो है 1377 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। वह एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ व विद्या प्रेमी था। बुक्का प्रथम अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागर का स्वामी कहा गया है। बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा विजय थी, जिसके कारण उसका राज सुदूर दक्षिण में रामेश्वर तक पहुंच गया। मदुरै विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था, ठीक है। उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बहमनी राज से हुआ। बहमनी राज की स्थापना 1347 में हुई थी। तो उत्तर में विजयनगर का सामना एक बहुत ही प्रबल प्रतिद्वंदी बहमनी राज से हुआ और बहमनी राज की स्थापना 1347 में हुई थी। एक अफगान अलाउद्दीन हसन, जिसका उत्थान गंगू नाम एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुआ, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, उसने गद्दी नसीन होने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम का खिताब धारण किया था। तो एक अफगान अलाउद्दीन हसन, जिसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, उसने गद्दा नसीन होने के बाद अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के नाम का खिताब धारण किया, ठीक है। और विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों, तुंगभद्रा का दबाव, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र और मराठावाड़ प्रदेश में था। तो विजयनगर के शासकों और बहमनी सुल्तानों के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों, तुंगभद्रा के दबाव, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र और मराठावाड़ प्रदेश में था। हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 से लेके 1405 था। तो हरिहर द्वितीय जो है 1377 से लेके 1405 तक था। तो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय 1377 से लेकर 1406 के अधीन विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। तो दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर हरिहर द्वितीय 1377 से लेकर 1406 के अधीन विजयनगर साम्राज्य ने पूर्वी समुद्री तट की ओर प्रादेशिक विस्तार की नीति आरंभ की। वह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो हरिहर द्वितीय प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था और किंतु उसने शैव, वैष्णव और जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया। तो हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था किंतु उसने शैव, वैष्णव और जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को दिया जाता है। विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे
राजव्यास राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी। तो हरिहर द्वितीय को जो है विद्वता और विद्वानों को प्रदर्शन संरक्षण के कारण उसे राजव्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि प्राप्त थी। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य उसके मुख्यमंत्री थे और उसके एक अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। तो उसके एक अभिलेख में माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। जैन धर्म का अनुयायी और नानार्थ रत्नमाला, तो जैन धर्म का अनुयायी और नानार्थ रत्नमाला का लेखक यूरोप गांपा उसका सेनापति था और 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो जैन धर्म का अनुयायी और नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरुमगांपा उसका सेनापति था। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल शासकों का राज्य था। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के निचले हिस्से में वारंगल शासकों का राज्य था। हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया। उसने एक नई परंपरा की शुरुआत की। तो हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को गवर्नर बनाया। उसने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है देवराय प्रथम, जो कि आपका जो है इसका शासनकाल 1406 से लेकर 1422 तक था देवराय प्रथम का। तो हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कुछ समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम जो है 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक सिंहासनरूढ़ हुआ। तो हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कुछ समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम सिंहासनरूढ़ हुआ। बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया। तो उस समय का बहमनी शासक फिरोज शाह ने विजयनगर पर जो है आपका देवराय प्रथम के काल में जो है आक्रमण किया और देवराय प्रथम पराजित हुआ। अंत में दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया तथा बांकापुर को दहेज के रूप में दे दिया। ठीक है। तो देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया तथा बांकापुर को दहेज के रूप में दे दिया। उसने तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया। आपका जो है किसने? देवराय प्रथम ने। तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया ताकि उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर जल की कमी दूर की जा सके। इन नहरों के द्वारा आसपास के खेतों की सिंचाई भी होती थी। इन नहरों के कारण उसके राजस्व में 3,50,000 परदाओं की वृद्धि हुई। सिंचाई के प्रयोजनों से उसने हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। तो इन नहरों के कारण उसके राजस्व में 3.5 लाख परदाओं की वृद्धि हुई और सिंचाई के प्रयोजनों से उसने हरिद्रा नदी पर एक बांध बनवाया है। देवराय प्रथम ने ही 10,000 मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार भर्ती किया था। तो देवराय प्रथम ने ही पहली बार 10,000 मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोलो डी कोंटी ने 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोलो डी कोंटी ने 1430 में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने नगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया है। तो उसने नगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि जैसे उत्सवों का भी वर्णन किया है। देवराय प्रथम हर विलास नामक हर ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। तो देवराय प्रथम हर विलास नामक ग्रंथ के रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। इसके बाद आपका रामचंद्र जो है राजा बना 6 महीने के लिए। तो 1422 ईस्वी में देवराय की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु वह मात्र 6 माह तक शासन कर पाया। तो रामचंद्र 6 महीने तक। तो 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामचंद्र उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु वह मात्र 6 माह तक शासन कर पाया। उसके बाद रामचंद्र के बाद विजय प्रथम शासक बना, जिसका जो है शासन इसका भी 6 महीने तक रहा। तो विजय प्रथम 6 महीने तक शासन किया। तो विजय प्रथम शासक बना जो विजय भूपति, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो विजय प्रथम शासक बना जो विजय भूपति, विजय बुक्का या वीर बुक्का तृतीय के रूप में जो है प्रसिद्ध हुआ। संभवतः इसने भी मात्र 6 महीने तक शासन किया। उसके बाद आपका जो बना शासक उसका नाम था देवराय द्वितीय, जिसका शासनकाल 1422 से लेकर 1446 तक था। तो देवराय द्वितीय 1422 से लेकर 1446 तक। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसने गज बैठकर हाथियों का शिकारी इमाड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था।
तो उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका सीलोन के तट तक विस्तृत हो गया था। तो देवराज द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था, तो उसका साम्राज्य विस्तार श्रीलंका सीलोन के तट तक विस्तृत हो गया था। अपनी सैनिक शक्ति मजबूत करने के लिए देवराज द्वितीय ने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें प्रदान की। ठीक है, सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ज्यादा मुस्लिमों को भर्ती किया था। तो सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ज्यादा मुस्लिमों को भर्ती किया था। कॉन्टी कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई है और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के चारों ओर घेरा बना दिया है। तो कॉन्टी कहता है कि इस नगर की परिधि 60 मील है और इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई है और इन पहाड़ों की तराई में पहुंचकर उन्होंने घाटियों के चारों ओर घेरा बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आगे हम पढ़ेंगे, इसको अभी रखेंगे। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर तक यात्रा की थी। तो फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने भारत और दूसरे देशों की दूर दूर तक यात्रा की थी। अब्दुल रजाक ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था और देवराज द्वितीय के शासनकाल में वह विजयनगर पहुंचा था। अब्दुल रजाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे या जितने नगरों में के बारे में सुना था, विजयनगर उसमें से सबसे भव्य नगरों में था। तो अब्दुल रजाक मानता था कि उसने दुनिया में जितने भी नगर देखे थे या जितने नगरों के बारे में सुना था, विजयनगर उसमें से सबसे भव्य नगरों में था। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दिनदीमा को एक शास्त्र में जो पराजित कर दिया था। तो तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दिनदीमा को एक शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। देवराज द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उस पर सोने के सिक्कों की कनकाभिषेक सम्मान बौछार की थी। तो देवराज द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उस पर सोने के सिक्के की कनकाभिषेक सम्मान जो है बौछार की थी। नेक्स्ट आपका है मल्लिकार्जुन, जिसका शासनकाल 1446 से लेकर 1465 तक था। तो मल्लिकार्जुन 1446 से लेकर 1465, मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराज द्वितीय की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। तो मल्लिकार्जुन ने भी अपने पिता देवराज द्वितीय की भांति गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। और मल्लिकार्जुन के शासनकाल में महुयान नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। तो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में महुयान नामक चीनी यात्री समुद्री यात्रा कर विजयनगर आया था। नेक्स्ट आपका है विरूपाक्ष द्वितीय, जो कि जिसका शासनकाल 1465 से लेकर 1485 तक था। तो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। तो विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वजीर महमूद खां और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किए, जिसमें बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबुल और चोल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो बहमनी वजीर महमूद खां और उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण किए, जिसमें बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबुल और चोल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार किए थे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर की यह प्रथम प्रजा थी। तो बहमनी साम्राज्य द्वारा विजयनगर की यह प्रथम प्रजा थी। प्रौढ़ देवराय, जिसका शासनकाल 1485 ईस्वी तक था। विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा। यह घटना प्रथम बालापहाड़ कहलाती है। तो विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक प्रौढ़ देवराय गद्दी पर बैठा और यह घटना प्रथम बालापहाड़ कहलाती है। इस प्रकार हमारा चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।